मैं पवन कुमार कुशवाहा, आपका पीके फिजिक्स गुरुसराय में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाई स्कूल की केमिस्ट्री से कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, उनको लिखना कैसे लिखते हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लगभग एग्जाम में 4-5 नंबर पूछा भी जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद बता रखे हैं आप लोगों को, तो अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों को तीर के बाईं ओर और उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिख लेते हैं, उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखते हैं। इसके बाद सबसे कम संख्या वाले परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये असंतुलित समीकरण लिखा हुआ है, इसे हम संतुलित करके देख लेते हैं। तो जैसा कि अपने नियम में सबसे पहले अभिकारकों को तीर के दाईं ओर, मतलब जो अभिक्रिया भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। CuH2SO4 अभिकारक है, तीर के दाईं ओर लिख लिया। और उसके बाद उत्पाद जो रिएक्शन के बाद बनते हैं CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, इनको तीर के बाईं ओर लिख लिया। इसके बाद देखेंगे सबसे कम संख्या वाले परमाणु। तो सबसे कम परमाणु रिएक्शन में हमें दिख रहे हैं कॉपर के, तो सबसे पहले हम कॉपर के परमाणु को संतुलित करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि अभिकारक में भी कॉपर का एक परमाणु है और उत्पाद में भी कॉपर का एक परमाणु है। इसे सेम लिख देंगे, Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद सल्फर के हम देख रहे हैं अभिकारक में एक परमाणु है और उत्पाद में भी 2 परमाणु दिख रहे हैं सल्फर के। एक CuSO4 में एक सल्फर है और एक SO2 में एक सल्फर है। तो हम इनकी संख्या को बैलेंस करने के लिए Cu प्लस, जहां पे परमाणु की संख्या कम हो वहां पे हम परमाणु की संख्या बैलेंस करने के लिए गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी तत्व या यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, तो यदि हमें सल्फर की संख्या को बैलेंस करना है तो H2SO4 के आगे हम 2 लिख देंगे, H2SO4। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो हम देख सकते हैं कि सल्फर के अभिकारक में भी 2 परमाणु हो गए और उत्पाद में भी कितने परमाणु थे? 2। CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। समीकरण नंबर 2 डालेंगे। सल्फर के परमाणु संतुलित हो गए। इसके बाद हम हाइड्रोजन के परमाणु देखेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में कितने हैं? 4 और उत्पाद में हमें दिख रहे हैं 2। तो हाइड्रोजन के परमाणु जहां पे कम है वहां पे हम बैलेंस कर लेंगे। इस बार उत्पाद में H2O में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमें हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करना है तो H2O के आगे जितनी भी जरूरत पड़े उतने अंक लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 4 हाइड्रोजन परमाणु उत्पाद में हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक में हो जाएंगे। प्रकार से लिख सकते हैं Cu प्लस 2H2SO4 प्लस H2O। इसके बाद कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। इसके बाद हमारा बचता है ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन परमाणु को हम देखते हैं। अभिकारक में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 8 और उत्पाद में भी कितने ऑक्सीजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं? 4, 6 और 2 8। मतलब अभिकारक में भी ऑक्सीजन परमाणु और उत्पाद में भी ऑक्सीजन परमाणु समान है। अतः हम इस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं।
संतुलित रासायनिक समीकरण हमने आप लोगों को परिभाषा बताई थी कि वह समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रत्येक तत्व के परमाणु उत्पाद में और अभिकारक में बराबर है। और समीकरण को हम संतुलित करके देख लेते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा C6H12O6 प्लस O2 और तीर क्या लिखा है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये रिएक्शन 2019 के पेपर में आई हुई है। और दूसरी रिएक्शन भी लिखी हुई है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन भी 2019 के पेपर में संतुलित करने के लिए आई हुई है। देख लेते हैं हमको कैसे संतुलित करेंगे। तो जैसे कि पहले भी बता रखा है, सबसे पहले देखेंगे कि कम परमाणु वाला, सबसे पहले कम परमाणु, सबसे कम संख्या किस परमाणु की है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे C6H12O6। तो सबसे कम परमाणु C6, तो C से संतुलित करेंगे। अभिकारक में कार्बन के 6 परमाणु लिखे हुए हैं और उत्पाद में हम देख रहे हैं कार्बन के केवल और केवल 1 परमाणु लिखा हुआ है। तो पूरे CO2 में हम 6 का गुणा करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2, तीर लगाएंगे और यहाँ पे 6 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकल रही है ऊर्जा। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। कार्बन की संख्या हमारी संतुलित हुई कार्बन परमाणु की। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु 12 लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को हम संतुलित करेंगे। तो अभिकारक में हाइड्रोजन के 12 परमाणु लिखे हुए हैं और उत्पाद में हाइड्रोजन के हमें केवल 2 परमाणु लिखे हुए दिख रहे हैं। तो H2 में हम C6H12O6 प्लस O2 H2 में 6 का गुणा कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित हो जाएंगे। अभिकारक में भी देख रहे हैं 12 हाइड्रोजन के परमाणु और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 12 परमाणु दिख रहे हैं। इसके बाद हमारा बचता है ऑक्सीजन परमाणु। इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे। ऑक्सीजन के राइट साइड में कितने परमाणु हैं 6 और 2 8, यानी कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं 8 और उत्पाद में हमें दिख रहे हैं 12 6 18। तो ऑक्सीजन में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 6 का गुणा कर लेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 लिख देंगे हम। ये समीकरण नंबर 3 दिख रहा है, संतुलित समीकरण है। कार्बन के 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु दोनों ओर बराबर है कार्बन के परमाणु, और हाइड्रोजन के 12 दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु बराबर है, और ऑक्सीजन के भी दोनों परमाणु बराबर है। इन सभी के नाम लिख लेते हैं। इसको ग्लूकोज बोलते हैं। C6H12O6 का नाम हो जाएगा ग्लूकोज, जैसे को शर्करा के नाम से भी जानते हैं। O2 का हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, और CO2 का हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का नाम हम जानते हैं जल। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, यदि इसे हम उल्टा पढ़ लेंगे CO2 प्लस H2O, तो C6H12O6 और हमारा निकल के आएगा O2। तो ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज बनता है, और यहाँ पे हमें अभिक्रमक लेनी पड़ेगी प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल। इस समीकरण को और प्रभावशाली बनाने के लिए हम सभी की अवस्था लिख देते हैं। इसकी अवस्था हमने कल बताई थी। जलीय विलयन हो तो AQ लिख सकते हैं, और यदि गैस अवस्था में हो तो ऑक्सीजन गैस होती है, G से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी G से प्रदर्शित कर सकते हैं,
और H2O हमारा द्रव होता तो इसे L से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सब भौतिक अवस्थाएं हम लिख सकते हैं और अच्छा दिखाने के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन भी हमारे 2019 के पेपर में दे रखी है, तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कम परमाणु, जिस तत्व के सबसे कम परमाणु है वहां पे सबसे पहले संतुलित करते हैं। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणु की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण में दिख रहा है Mn सबसे कम है, तो Mn को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अभिकारक में हम देख रहे हैं कि Mn की केवल एक परमाणु है और उत्पाद में भी Mn का केवल एक परमाणु है। इसे सेम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ओर बराबर है। इसके बाद हम हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करेंगे या Cl के परमाणु को संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन और Cl के दोनों के परमाणु बराबर हैं, किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन Cl के परमाणु को संतुलित यदि करेंगे तो अभिकारक में एक Cl है और उत्पाद में हम देख रहे हैं Cl की संख्या कितनी है, 2 Cl ये हो गए और 2 Cl ये हो गए, 4। तो बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम पूरे HCl में 4 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं MnO2 प्लस 4HCl। एरो लगा देंगे यहाँ पे MnO2 MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। Cl तत्व के परमाणु हमारे संतुलित हो गए। इसके बाद हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहाँ पे और यहाँ पे कितने हैं, 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम उत्पाद में 2 का गुणा कर देंगे और इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस 2H2 प्लस Cl2। Mn के परमाणु संतुलित हो गए, Cl के परमाणु संतुलित हो गए, हाइड्रोजन के भी लगभग परमाणु संतुलित हो गए। अब हम देखते हैं एक तत्व हमारा बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अभिकारक में या दाईं ओर कितने परमाणु हैं, 2। और हम देखेंगे कि उत्पाद में भी MnCl2 2H2O में ऑक्सीजन परमाणु हमारा है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं हमें, 2। यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु भी हमारे संतुलित हैं। इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। इसके हम इन सभी के नाम लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। HCl का नाम था हाइड्रोक्लोरिकम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। MnO2 का नाम हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड क्लोराइड मैग्नीज क्लोराइड। H2 का नाम जानते हैं जलोढ़ा और Cl2 का नाम होता है क्लोरीन गैस। और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे इन सब तत्वों की भौतिक अवस्था लिख सकते हैं।